हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर के। और ये कहानी है एक प्यारे से गांव की। वो गांव जो एक घाटी में बसा हुआ था। और उस गांव में एक लड़का रहता था, चरवाहा माधो। माधो अकेला ही भेड़ों को लेकर के ऊपर पहाड़ पर जाता था। और वहां पर वो अकेला ही उन भेड़ को घास पत्ते चारा खिला करके वापस शाम होने के पहले वापस लौट आता था। लेकिन वो अकेले होने के कारण दिन भर वहां बोर हो जाता था। माधो म- मन से बड़ा ही वो चंचल था, बहुत शैतान था। तो उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी कि मैं अपनी बोरियत को कैसे दूर करूं। तो उसने क्या किया कि चलो, मैं गांव वालों को भेड़िया के नाम से मैं डराता हूँ, देखता हूँ कितने लोग डर जाते हैं, कितना मजा आएगा। तो उसने वैसा ही किया। ऊपर पहाड़ से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। गांव वाले उसका चिल्लाहट सुन करके जो कुछ भी सामान उनके हाथ में आया वो ले करके पहाड़ की ओर दौड़ चले। जब वो माधो के पास पहुंचे तो क्या देखा, अरे यहाँ तो कोई भेड़िया है ही नहीं। वो अकेला है और सुरक्षित है। लेकिन माधो गांव वालों को इकट्ठा देख करके बड़ा खुश हुआ कि अरे मैंने तो गांव वालों को बेवकूफ बना दिया। और वो जोर जोर से ठहाके लगा लगा करके हंसने लगा और हंसता रहता। इसे देख करके गांव वालों काफी नाराज हो जाते कि अपना कितना महत्वपूर्ण काम छोड़ करके उसको सेव करने के लिए, बचाने के लिए वो वहां पहाड़ पर आए। लेकिन ये लड़का तो हमसे झूठ बोल रहा था, हमें बेवकूफ बना रहा था। लेकिन माधो को ये बात समझ में नहीं आई। अगले दिन भी माधो ने ऐसा ही किया, गांव वालों को बेवकूफ बनाना शुरू किया। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। तो फिर गांव वाले अपना काम धाम छोड़ करके पहुंचे और देखा आज भी वही हाल कि माधो अकेला है और सुरक्षित है। और फिर गांव वाले काफी नाराज हुए कि तुम हमें इस तरह से बेवकूफ बनाते हो। कभी किसी दिन सही में तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन माधो को ये बात समझ कहाँ आती उस समय। तो इस तरह से दिन बीतते गए और उसका ये मजाक करने वाला मन शांत नहीं हुआ। फिर एक दिन दोपहर में वो बड़ा बोर हो रहा था। माधो अकेला था वो। लेकिन उस सुनसान दोपहर में उसे एक आवाज सुनाई देती है गुर्राने की। हाँ, तो ये आवाज थी भेड़िए की। वो भेड़िया वहां सही में आ गया था। और अब माधो उस भेड़िए को देख करके डर जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। गांव वाले उसकी चिल्लाहट को सुन रहे थे। लेकिन गांव वालों ने सोचा ये फिर से हमें बेवकूफ बना रहा है, हम नहीं जाएंगे उसकी बेवकूफी का हिस्सा बनने के लिए, उसका मजाक बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो सही में भेड़िया आया था। और वो भेड़िया बड़े आराम से एक भेड़ को दबोच लिया और अपने साथ वो घसीटता हुआ उसे ले गया। और बाकी जितनी भी भेड़ें थी सब इधर उधर वो बिखर गईं भेड़िए के डर से। और उस पहाड़ पर अकेला माधो ही चिल्लाता हुआ रोता हुआ वो वहां पर रह गया, मायूस सा। कोई भी गांव के लोग उसे उसकी सहायता के लिए नहीं आए। तो बच्चों, इस कहानी से आप कुछ सीखे या नहीं? मुझे पता है आप सभी इस कहानी से ये सीख ले लिए होंगे कि कोई भी चीज हमें बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए। हमें उस बात का परिणाम क्या होगा ये भी हमें सोचना चाहिए।
और उसके साथ ही साथ कि हमें किसी भी बात को लेकर के, किसी भी गलत बात को लेकर के लोगों से मजाक नहीं करना चाहिए, वरना उसका परिणाम ठीक माधो की तरह ही होगा कि जब इसे लोगों की ज़रूरत थी तब कोई भी लोग उसकी सहायता करने के लिए नहीं आए। लोग आते अगर वो इससे पहले 2 बार उनके साथ मजाक नहीं करता। है ना बच्चों? थैंक यू। अब हम अगले संडे फिर मिलेंगे।